हेलो, वेलकम टू एवरीवन। तो मैं पुष्पेंद्र आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है, और यह पहला चैप्टर हमारे सभी एग्ज़ाम पे आता है। जैसा कि हमारा चाहे एग्ज़ाम एमटीएस का हो, पोस्टमैन का हो या फिर पोस्टल असिस्टेंट का हो, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। और इसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का संगठन। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हमें देखना है पोस्टल सर्विस बोर्ड। ठीक है, पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हमें बात करना है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो इसकी शासन प्रणाली होती है उसके बारे में भी हमें बात करना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो लोग अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, जो कि हमारी पेड क्लास चल रही है ख़ास तौर से एमटीएस कैंडिडेट के लिए, वो लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी यूट्यूब पर सभी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन क्लास का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे हम सभी मटेरियल्स को शेयर करते हैं। जैसे आज की वीडियो है, इसी प्रकार से हम डेली वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें देखना है विभाग का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ पास आप देख सकते हैं डाक विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संचार मंत्री इसके प्रभारी होते हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो इसका कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, वो किसके पास होता है? वो होता है सेक्रेटरी पोस्ट के पास। सेक्रेटरी पोस्ट मतलब अपन कह सकते हैं सचिव डाक। ठीक है, और जो सेक्रेटरी पोस्ट होता है इसके अंडर में कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट के अंदर में होता है डीजी पोस्ट, डाक महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब इसके आगे फिर से देखिए, डाक महानिदेशक डाक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। आगे हमें यहीं पे देखना है कि डाक सेवा मंडल विभाग के अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। यहाँ देखिए लास्ट लाइन पे लिखा हुआ डाक सेवा मंडल। डाक सेवा मंडल जो होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड में पोस्टल अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी, पोस्टल मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ में ही 6 सदस्य और शामिल होते हैं। वह 6 सदस्य कौन से हैं आगे हमें अब देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड में कौन कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड पहला नंबर हो जाएगा, चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड। फिर होता है इसमें डीजी पोस्ट। फिर इसमें एक और ऐड किया गया है अभी, एडिशनल डीजी पोस्ट, जो कि कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो 6 मेंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? 6 मेंबर उसमें और ऐड होते हैं। 6 मेंबर के नाम आगे दिए गए हैं। बोर्ड के 6 सदस्यों ने क्रमशः भारतीय डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो सभी 6 मेंबर आएंगे ये किसके अंतर्गत आएगा? सूचना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यही स्लाइड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्रिएट हो रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि वास्तव में ये चीज़ें हैं क्या, ताकि आपका क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बने वो कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास दिया गया है अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी के अलावा इसमें 6 सदस्य और होते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से भी बन जाएगा। इसी प्रकार से और आप बना लीजिए। अगली स्लाइड देखते हैं। जो हमारे 6 सदस्य हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में, जो एक्स्ट्रा ऐड हैं वो कौन कौन से हैं? पहला नंबर हो जाएगा हमारा कार्मिक, जिसे अपन कहेंगे पर्सनल, और दूसरा हो जाएगा हमारा योजना मतलब प्लानिंग। फिर होता है डाक जीवन बीमा, जिसे कहते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर पीएलआई। इसके आगे आता है हमारा मानव संसाधन विकास, एचआरडी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसके साथ में ऐड होता है बैंकिंग। ठीक है, फिर आगे है हमारा संचालन क्या है? ऑपरेशन। ठीक है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। हमें यहाँ पे याद रखना एक चीज़, ये 6 जो मेंबर है इसको याद रखने के एक छोटा सा हमारा ट्रिक है, आप उसे याद रखिए। ये नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं पीपी हॉट, हम इसको कह सकते हैं
3P हॉट, 3P हॉट के नाम से भी हम इसे याद रख सकते हैं। 3P हॉट में क्या आ जाएगा, पहले P में हमारा पर्सनल, फिर प्लानिंग, फिर PLI, फिर हॉट मतलब HRD ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। तो अपन इसे 3P हॉट के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अब डाक सेवा बोर्ड में जो अभी आपने देखा कि प्रौद्योगिकी, कार्मिक, अपना जो सब कुछ है, इनके अंतर्गत कौन कौन अध्यक्ष क्या काम कर रहे हैं, उनके जो नाम दिए गए हैं वो आगे देखते हैं। जैसे सबसे तो सचिव और वित्तीय सलाहकार बोर्ड के एक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं। यहाँ पास जो संयुक्त सचिव होते हैं तो ये लोग क्या होते हैं, सलाहकार, वित्तीय सलाहकार होते हैं, स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं, मतलब इनको स्थायी रूप से इनको रखा जाता है। बोर्ड को निदेशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। उप महानिदेशक, निदेशक और सहायक महानिदेशक मुख्यालय में बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। ये सहायता कौन प्रदान करते हैं, इनका काम ही होता है उप महानिदेशक, निदेशक, सहायक महानिदेशक मुख्यालय में बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। जो सहयोग प्रदान करते हैं तो ये इन्हीं लोग करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखनी है। अगला पॉइंट है, अब देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, पूरा इसका जो मैनेजमेंट है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, वो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, एकदम क्लियर दिखाया गया है। सबसे टॉप पे होता है पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फंक्शनल यूनिट होती है। इसके अंदर कौन आता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इस लिस्ट में आपको दिखाई गई है, अच्छे से स्लाइड बनाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पास सबसे किनारे पे है सेक्रेटरी पोस्ट, जिसे अपन चेयरमैन सर्विस बोर्ड भी है, और इधर में हो जाएगा हमारा DG पोस्ट, डायरेक्टर जनरल, और इसके साथ ही एक शामिल होता है मेंबर और पोस्टल सर्विस बोर्ड एडिशनल DG कोऑर्डिनेशन, यहाँ पास नीचे में आ गया। अब इसके आगे फिर ये डिवाइड हो जाता है, इधर किनारे पे है आर्मी पोस्टल सर्विस, इसकी अलग रूट बन जाती है, यहाँ से APS जो होता है इसकी यहाँ से एक अलग सर्विस बन जाती है, और ये सभी लोग का अलग अलग मेंबर होता है। यहाँ से जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है डायरेक्टरेट है, ये एक सिंपल अलग सा बिजनेस है, और ये बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट है, ये अलग है, और RAKNPA ये अलग हो जाएगा, पार्सल डायरेक्टरेट आपका अलग हो जाएगा। अब चलते हैं हम चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो पहला नंबर हो गया, और इसके आगे यदि आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको सर्किल स्टाम्प डिपो और यहाँ से RLO भी दिखेगा, रिटर्नेड लेटर ऑफिस, RLO आपके पास कई बार आएगा, उसे आप देखिएगा। और यहाँ से फिर नीचे एक स्लाइड आती है जिसपे हमें देखना है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। और ये रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल के बाद भी यहाँ पे अलग अलग शाखाएं डिवाइड हो जाती हैं। एक शाखा में आपका आ जाएगा RMS रेलवे मेल सर्विस, दूसरे में आपका आ जाएगा पोस्टल डिवीजन, और इसके बाद आता है यहाँ पास जनरल पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, पोस्टल स्टोर डिपो और मेल मोटर सर्विस। ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए रेलवे जो होता है RMS जो है तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस, RMS के अंदर में दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पहले हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब डिवीज़न। सब डिवीज़न आपका जैसे यहाँ पास है तो पोस्टल डिवीज़न में भी आएगा, और हेड रिकॉर्ड ऑफिस HRO का फुल फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पास फिर सब रिकॉर्ड ऑफिस। इसके बाद होता है मेल ऑफिस या मेल सेक्शन होता है। और यहाँ जो पोस्टल सर्विस होता है तो पोस्टल सर्विस से आपका क्या चलता है, यहाँ पास चलेगा सब डिवीज़न, फिर हेड पोस्ट ऑफिस, फिर सब पोस्ट ऑफिस, सबसे लास्ट में आपका आता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि वो सभी अभी ब्रांच पोस्ट ऑफिस से ही कर्मचारी होंगे। तो दोस्तों ये तो रही हमारा पूरा इसका चैप्टर, ये पूरा चार्ट जिस पे आप पूरा समझ सकते हैं। और इसके आगे हमें देखना शासन प्रणाली, जो इनका कार्यकाल होता है वो कैसे होता है, और इस पर शासन किसका कहाँ पे होता है। डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 डाक सर्किल में विभाजित किया गया है। डाक सर्किल की सेवाएं पूरे इंडिया में बटी हुई है, फैली हुई है, और ये टोटल 23 सर्किल में डिवाइड किया गया है, 23 सर्किल में डिवाइड है। प्रत्येक सर्किल का एक प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर होता है, जिसे अपन जर्नल मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल भी कहते हैं, CPMG, ठीक है।
और इसके आगे प्रत्येक सर्कल को आगे के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और इन क्षेत्र को कार्य इकाइयों में, जिसे डाक मंडल या रेल मिल सेवा आरएमएस मंडल कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। और इसके आगे यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में प्रत्येक क्षेत्र के अध्यक्ष पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। और साथ ही दोस्तों हमें अब आगे ये भी देखना है कि सर्किल और क्षेत्र में अन्य कार्यरत इकाइयाँ जैसे कि सर्किल टिकट भंडार, डाक वस्तु भंडार, मेल मोटर सेवा आदि होती हैं। इन 23 सर्किल के अलावा एक अलग से सर्किल होता है जिसे अपन कहते हैं सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरत को पूरा करने के लिए एक और सर्किल है जिसे हम बेस सर्किल कहते हैं। किस सर्किल को कहते हैं? बेस सर्किल को। और ये बेस सर्किल रिलेटेड होता है आर्मी पोस्टल सर्विस से रिलेटेड होता है, जो हमने पहले यहाँ पे एक स्लाइड में बताया यहाँ पे कि आर्मी पोस्टल जो सर्विस होता है ये किससे रिलेटेड होता है? बेस सर्विस से, बेस सर्किल से रिलेटेड होता है। अब हमें देखना है बेस सर्किल क्या है। बेस सर्किल का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक करता है। जो बेस सर्किल का संचालन होगा उसके लिए एक अलग महानिदेशक होंगे जो सेना डाक सेवा एपीएस का एक मेजर जनरल के पद पर होते हैं। जो सेना डाक सेवा जो एपीएस होती है उसमें जो मेजर जनरल के पद पर होते हैं वही बेस सर्किल को कंट्रोल करते हैं, संचालन करते हैं। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर आधारित अधिकारी शामिल हैं। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों पर 75% डाक प्रतिशत के लिए किए जाते हैं। कर्मियों को सेना द्वारा भर्ती किया जाता है। यहाँ पास यह बताया गया है कि जो इस पे जो भर्ती होती है बेस सर्किल में, जिसमें एम्प्लॉय होते हैं, तो 75% हमें लेना पड़ता है। किसमें से? जो डाक विभाग के एम्प्लॉय होते हैं उससे 75% लोग को लिया जाता है। बाकी जो 25% होता है वो अतिरिक्त अलग से लिया जाता है। अब इसके साथ ही हमें देखना है कि डाक सर्किल और उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। अब इसके पहले मैंने बात किया कि हमारे जो टोटल सर्किल हैं तो वह 23 सर्किल हैं। तो यहाँ पास आप 23 सर्किल देख सकते हैं। सभी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ के नाम में यहाँ पास रेड दिख रहा है, तो इनके बारे में कुछ अलग इतिहास है, अलग इनकी नियम कंडीशन है, वो अभी हम बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख रहे हैं तो टोटल जो डाक सर्किल विभाजित किए गए हैं 23 पूरे इंडिया में, उनकी पूरी लिस्ट है। तो यहाँ आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अभी इस पर पेन चलाएंगे तो कहीं मिस्टेक हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश जो है, तो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश डाक सर्किल का जो मुख्यालय है तो ये विजयवाड़ा में है। इसी प्रकार से असम का जो है तो ये गुवाहाटी में आएगा। दोस्तों जो अपना ये टॉपिक है ना, ये चैप्टर है, इससे ज़रूर प्रश्न आते हैं। मैंने देखा है हमेशा इससे प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पास जो 23 सर्किल का नाम लिखा हुआ है, इस 23 सर्किल से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, 50 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो प्रश्न कैसे पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ से पूछ लिया कि बिहार डाक सर्किल जो है इसका मुख्यालय कहाँ, तो आप पटना तो बता देंगे। और यदि पूछ लिया उल्टा करके कि पटना किस सर्किल को हैंडल करता है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा इधर से। तो ये भी आपको देखना है। अब यहाँ पास आप सभी चीज़ के इसी प्रकार से देख लीजिए कि किसका कौन सा सर्किल है और किसका क्या मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे रेड किए हुए हैं इसका क्या रोल है। रेड करने वाले का भी अलग रोल है, आगे देखते हैं। जैसे गुजरात डाक सर्किल हो गया, गुजरात डाक सर्किल का जो मुख्यालय है तो ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। लेकिन ये गुजरात जितना भी है तो गुजरात पूरा डाक सर्किल अपने गुजरात को पूरा संभालता है और पूरा संभालने के साथ साथ वो अलग सर्किल को भी देखता है। इसी प्रकार से केरल भी है, महाराष्ट्र भी है, पंजाब भी है और तमिलनाडु है। तो आगे आप यहाँ पे देखिए गुजरात डाक सर्किल जो है तो अपना गुजरात का तो पूरा कार्यकाल देखेगा और इसके साथ में ही दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, ये 4 जो सर्किल है इसको भी वो हैंडल करता है। मतलब इसके कार्यकाल में ज़्यादा सर्किल आ जाती हैं। केरल अपने डाक सर्किल के अंतर्गत किसको देखता है? लक्षद्वीप को देखता है। मतलब केरल तो अपना पूरा देखेगा, हैंडल करेगा, इसके साथ में
लक्षद्वीप को भी संभालता है। महाराष्ट्र का गोवा हो जाएगा। महाराष्ट्र अपने कार्यकाल के साथ में, अपने सर्किल के साथ में गोवा को देखता है। यहाँ पास सबसे अलग चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पास आपको याद रखना सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। उत्तर पूर्वी डाक सर्किल जो है तो ये कितने राज्यों का कार्यभार संभालता है? तो ये टोटल 6 राज्यों का कार्यभार संभालता है। वो कौन कौन से हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसी की तरह ही पंजाब जो है तो पंजाब अपने साथ में चंडीगढ़ को भी संभालता है। तमिलनाडु पांडिचेरी को संभालता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा सर्किल से रिलेटेड कुछ सवाल। और जो आपने पुरानी पिछली स्लाइड में देखा तो ये सभी को आप अच्छी तरह से नोट कर लें अपनी कॉपी में, क्योंकि ये चीज़ें एक बार मिलती हैं, दोबारा नहीं मिल पाती देखने को। अभी यूट्यूब की वीडियो पे आप देख रहे हैं और इसके साथ ही आप बुक में या कहीं भी इनकी जानकारी लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हमको बताना था। और यदि आपने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, जो कि हमारी व्हाट्सएप के माध्यम से चलती हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। इसमें आपको जीके की वीडियो मिलेगी, मैथ का वीडियो मिलेगा और आपका डीओपी का मटेरियल पूरा मिलेगा। तो यदि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपकी जो एमटीएस की स्टडी है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाए। और इन सभी से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ही कांटेक्ट कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।